भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। मसूरी में आयोजित 2 दिवसीय यूपी डब्ल्यूकॉन का उद्घाटन, मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर और सरदार पटेल की जयंती, कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित। एकता नगर में सरदार पटेल की जयंती पर निकली झांकी, अष्ट तत्वों और एकत्व का किया गया प्रदर्शन। रुद्रपुर पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का किया आयोजन, एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में हुआ आयोजन। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती, मुख्य सेवक धामी ने उनकी मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यूनिटी मार्च वॉकथॉन का शुभारंभ किया। वॉकथॉन में सीएम धामी ने भी लगाई दौड़। स्वदेशी अपनाने और नशामुक्त उत्तराखंड की दिलाई शपथ। सरदार पटेल के राष्ट्र समर्पण की भावना से भारत शक्तिशाली और एकीकृत राष्ट्र के रूप में खड़ा है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया। सरदार पटेल का संपूर्ण जीवन देश की एकता और अखंडता को समर्पित था। 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया। प्रदेश भर में 16 नवंबर तक प्रत्येक जिले के 3 स्थानों पर वॉकथॉन किया जा रहा आयोजित। 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा, नशा मुक्त भारत, एक पेड़ मां के नाम और आत्मनिर्भर भारत जैसे जन जागरूकता अभियानों से दिया जा रहा सकारात्मक संदेश। वॉकथॉन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त करने का माध्यम। युवाओं में राष्ट्र निर्माण, अनुशासन और सेवा की भावना होगी प्रबल। सीएम धामी ने युवाओं से आह्वान किया है, सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करें। बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती, जिसमें मुख्य सेवक धामी ने उनकी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में निभाए गए सक्रिय भूमिका। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य की दिशा में सरकार कर रही कार्य। राज्य के सभी नागरिक एकजुट होकर इस संकल्प को साकार करने में अपना योगदान दें। एक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया, देश की एकता अखंडता को समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, हम सबको स्मरण कराता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन चुनौतियों का सामना किया। इसलिए आज हम सब उनकी जन्म जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का एक कार्यक्रम मनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये वॉकथॉन का कार्यक्रम कोई सामान्य दौड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान करने का भी एक माध्यम है। यह दौड़ हमें याद दिलाती, किसी भी क्षेत्र, भाषा या संस्कृति से क्यों न हो, हम सभी भारतीय हैं। भारत की विविधता में ही एकता है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। साथियों, 16 नवंबर तक प्रत्येक जिलों पर 3 स्थानों पर वॉकथॉन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर स्थान पर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रचनात्मकता और जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पद यात्रा में हमारे बढ़ते कदम प्रदेश और देश को एक, जिसकी अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर प्रतिज्ञा दी है, नशा मुक्त भारत का संदेश, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण एवं आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी देंगे। साथ ही हम स्वदेशी को अपनाने का भी साथ में संकल्प लेंगे। इस वॉकथॉन के माध्यम से हमारे युवाओं के अंदर सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करने की भावना विकसित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस पदयात्रा में प्रतिभाग कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में अपना योगदान देंगे।
चलिए खबरों का रुख करते हैं। मसूरी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय यूपीडब्ल्यूकॉन का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। और बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला इंजीनियरिंग सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह नई सोच और नई दिशा का प्रतीक है जो भारत की नारी शक्ति को विज्ञान, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रही है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में और अब उत्तराखंड सरकार में एक जनसेवक के रूप में कार्य किया है। आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। अंतरिक्ष से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक, इंजीनियरिंग से लेकर उद्यमिता तक हम सबको गर्व है कि भारत की बेटियां न केवल घर संभाल रही हैं बल्कि देश का भविष्य भी गढ़ रही हैं। महिलाओं को तकनीकी शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। विदेश के कॉन्टेक्ट नाइट द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे देश विदेश के वैज्ञानिकों के बीच में आने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। पर वास्तव में जब कोई भी चीज विज्ञान से जुड़ जाती है, देखिए हमने खेती को विज्ञान से जोड़ा और आज उत्तराखंड में मैंने अभी कहा कि हमारा खेती का क्षेत्रफल घटा लेकिन हमारी उत्पाद बढ़ गया क्योंकि हमने वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और विशेषकर मैंने देखा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, चाहे शिक्षिका के रूप में हो, चाहे गृहिणी के रूप में हो, चाहे मां के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, एक बहन के रूप में हो, इनका काम करने का तरीका और उससे अलग होता है। और आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला जी थी। और भी कई हमारी बेटियां हैं जो इसरो से जुड़ी हुई हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और 2 दिन की इनकी कॉन्क्लेव है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जो चिंतन मंथन करेंगे, जो मोदी जी का नारा है कि आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर जब होगा जब हम विदेशों पर डिपेंडेंट हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी ब्रह्मोस्त्र मिसाइल, जिसको वैसे हम रशिया से उसको किया था, लेकिन उसको अपग्रेड हमारे वैज्ञानिकों ने किया। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, क्योंकि मैं फौज में भी रहा हूं, जहां पर एसी लगाता उस वहां से टारगेट लेकर उसको हिट किया और उसके अंडरग्राउंड एयर बेस को तबाह किया। तो ये हमारे वैज्ञानिकों का कमाल है। और मुझे पूरा भरोसा है जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का है, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से उसको पूरा करने की दिशा मिलेगी। तो मैं यहाँ सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उधर भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर टिहरी में सरदार @150 के अंतर्गत 25 नवंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का उत्साहपूर्वक शुभारंभ हो चुका है। जिला प्रशासन मां भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। डीएम नितिका खंडेलवाल ने उपस्थित जनों को नशा मुक्त और आत्मनिर्भर भारत की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही डाइजर चौक पर एक पेड़ मां के नाम से पौधारोपण किया गया। डीएम और एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बालक बालिकाओं की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर टाइगर चौक से साईं चौक के लिए रवाना किया। और इस अवसर पर डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया है, इसी के तहत पूरे देश सहित जनपद टिहरी में 25 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम सहभागिता और हर्षोल्लास के साथ में मनाए जाएंगे। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की परिकल्पना के अनुरूप बने उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों तक विजन को लेकर सभी को सकारात्मक सोच के साथ आपसी सहयोग आगे बढ़ाना है और पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी प्रतिभागिता निभानी होगी। अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वां वर्धान उत्सव है और आज हम लोगों ने एक रन फॉर यूनिटी
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही हम लोग का यूनिटी का रखा था और सारे प्रिंसिपल स्टेट्स को यूनिफाई किया था इनटू वन नेशन। तो उसी मैसेज को आगे रखते हुए आज सुबह सुबह 8 बजे अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक रन फॉर यूनिटी रखा है, जिसमें यहाँ पे सारे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के गणमान्य व्यक्ति, सभी हम लोगों के प्रमुख और अध्यक्ष और सभी पार्टी के भी लोग सब यहाँ पे मौजूद थे। हम लोगों ने एक रन किया है और सिंबॉलिक बच्चों का भी एक रेस करी है, जो बच्चे अपनी 3 किलोमीटर की रेस पूरी करेंगे। इसके उपरांत यहाँ पे आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी, माला अर्पित करने के लिए भी कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम रखा है। उसके बाद पूरे सप्ताह भर में भी कार्यक्रम है, तो वो लोग हम लोग ने अलग से उसके प्रेस दी है और सप्ताह भर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन, बहुत सारे इवेंट्स जो हैं उसके साथ कराएंगे। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पूरा सप्ताह है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया कि 150 वर्ष उनके पूरा करने के लिए, सिंबॉलिक करने के लिए सभी जनपदों में, पूरे देश भर में एक साथ आज जैसे हम कर रहे हैं कि रन फॉर यूनिटी हो रहा है। एक सबसे बड़ा मैसेज हमारे इंडिया के लिए है कि जो हमारा एक अच्छा वो है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया का मूल रूप है, उसको पूरे मैसेज हम पूरे बच्चों में स्प्रेड करें। तो आज बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे आए थे और यही सब कुछ हम लोग आगे भी एक रूप में कंटिन्यू करेंगे। उधर डीएम नितिका खंडेलवाल ने जिला कलेक्ट्रेट वीसी कक्ष में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बैठक की और बैठक में ग्राम पंचायत डुंगरियाल कांडा में देवी आपदा से क्षतिग्रस्त महिला मिलन केंद्र का आंगन सहित जो है कई रास्ते और मार्गों को ठीक करवाने का अनुरोध किया और इस अवसर पर डीएम ने डीडीएमओ को आपदा और मनरेगा में प्रस्तावित करने को कहा है और इसके साथ ही कई स्थानों में आधार कार्ड बनाने को लेकर, कैंप लगाने को लेकर भी अनुरोध किया है, जिस पर डीएम ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रोस्टर बनाकर 2-2 दिन का कैंप आयोजित कर आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए। डीएम नितिका खंडेलवाल ने बताया कि खंड विकास अधिकारियों से प्रत्येक गाँव से कम 2 तरह अधिक 4 प्रस्ताव मनरेगा और आपदा मद से डबटेलिंग में रखकर जो है कहा गया है। और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि मड़े चौरास पंपिंग योजना के लिए जायका से 17 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके जनवरी तक टेंडर हो जाएंगे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आज़ाद भारत में 562 रियासत हुआ करती थीं, जिन्हें जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने देश के विकास में अहम योगदान दिया और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने कहा कि पूर्व से जो है पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने भारत को विकसित देशों में शामिल करने का प्रयास किया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर रुद्रपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर रुद्रपुर पुलिस ने किया रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन पर हुआ आयोजन। अनाज मंडी से गांधी पार्क तक निकाली एकता दौड़ में उमड़ा उत्साह। एकता, अखंडता और राष्ट्र चेतना का संदेश दिया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया रन फॉर यूनिटी का महत्व। स्कूली बच्चों और प्रतिभागियों को दी साइबर सुरक्षा की जानकारी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का लिया जो है संकल्प। यह केवल एक दौड़ नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारे का प्रतीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत को एक सूत्र में पिरोकर सैकड़ों रियासतों को जोड़ा। उनकी यह अद्भुत दूरदर्शिता हमें प्रेरणा देती है। रन फॉर यूनिटी भावना का प्रतीक। हमारे एक साथ कदम बढ़ाने से देश बनता है अधिक सशक्त। अनुशासन, सामूहिकता और राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़ती एकता दौड़। एकजुट होकर हर चुनौती का किया जा सकता है सामना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगस्त्यमुनि पुलिस ने अश्लील वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल करने के आरोप में 11 आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए रुद्रप्रयाग एसपी
जो है अक्षय प्रहलाद कौंडे ने बताया कि थाना अगस्त्यमुनि को एक अश्लील वीडियो के माध्यम से एक लड़की को बदनाम करने की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत के तुरंत बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, जिनमें अब तक 11 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। इस अश्लील वीडियो की वास्तविकता के संबंध में जानकारी करने पर पाया गया कि उक्त वीडियो वर्ष 2023 को विभिन्न पॉर्न साइट इत्यादि पर अपलोड किया गया था, जिसका संबंध हैदराबाद से है। उन्होंने बताया कि इस वीडियो का स्थानीय स्तर पर कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से शेयर किया गया है। इसमें पुलिस के स्तर से विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के 4 व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पर भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया गया कि इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई कर अब तक 11 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 6 नाबालिग हैं और चिन्हितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस प्रकरण में संलिप्त अन्य संदिग्धों की तलाश भी जारी है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे द्वारा ट्रेस किए गए। इसमें एक अगस्त्यमुनि यूथ और एक गरम मसाला नाम से वीडियो थे। इसमें रेगुलरली इस तरीके की अश्लील वीडियो शेयर की जा रही थी और उनको एडमिन को पकड़ के और जो बयानों के आधार पे जो ट्रेस हुए उसमें लगभग 11 लोगों को हमने अभी तक चिन्हित किया गया है, जिन पर अभी ये अग्रिम कार्रवाई होगी। FIR अगस्त्यमुनि थाने में रजिस्टर हुई, जो अलग तरीके की FIR है। इसमें जो धाराएं हमारे द्वारा लगाई गई है वो 79 BSN महिला का अपमान करना, उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करना, और धारा 67A IT एक्ट की, जिसमें यौन रूप से जो वीडियोज है, पॉर्न वीडियोज है, उनको अलग अलग माध्यम से शेयर करना, इसमें ये FIR रजिस्टर्ड है। बेसिकली ये एक इम्पर्सनेशन का मुकदमा है, जिसमें किसी एक पॉर्न वीडियो को एक अपनी गलत सोच के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति या लोकल आसपास की व्यक्ति की बताते हुए उसको वायरल कर दी गई। पुलिस द्वारा इसमें तत्काल कार्रवाई की गई। अगस्त्यमुनि थाने द्वारा लगभग हमारे पास अभी तक 11 नाम आ गए हैं, जिसमें जिन लड़कों का इसमें संलिप्तता पाई गई शेयर करने में। इस वीडियो की हमने जब ओरिजिनलिटी की जांच की गई, एक यांडेक्स जो रिवर्स सर्च ऐप है उसकी मदद ली गई, उससे 2 बातें सामने आई। ये लगभग 2.5 साल पुरानी हैदराबाद की वीडियो है और जिनकी ये वीडियो है वो भी अन्य राज्य या दिल्ली से संबंधित है, जिसका हमारे स्टेट से या हमारे डिस्ट्रिक्ट से या अगस्त्यमुनि से कोई संबंध नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं एक बदनाम करने के उद्देश्य से ये वीडियो प्रसारित की गई और जो भली भांति पता होते हुए भी इस तरीके से शेयर करती गई। तो इसमें कार्रवाई जो पहली बार यहाँ हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और IT एक्ट में भी प्रावधान है कि ग्रुप एडमिन पे ये कार्रवाई हो रही है। लगभग 4 एडमिन थे इस ग्रुप के, जिसमें इस तरीके की वीडियो प्रसारित हो रही थी। और एडमिन का रोल सिर्फ ग्रुप को कंट्रोल करना या ग्रुप में नए मेंबर ऐड करना, रिमूव करना नहीं होता। तो ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जितनी भी चर्चाएं चल रही है, जितने भी किसी भी तरीके की इलीगल या गैर कानूनी हम बोल सकते हैं कि कार्रवाई या शब्द या वीडियो या भाषण या किसी भी तरह की कोई भी फॉर्म में वो डाले जाते हैं, तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एडमिन की होती है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर एकता नगर से है, जहां पर एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का भव्य उत्सव। गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने दिखी उत्तराखंड की झलक। अष्ट तत्व और एकत्व का किया गया प्रदर्शन। 14 लोक कलाकारों के दल ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। आकर्षण का केंद्र रही उत्तराखंड की झांकी। उत्तराखंड की झांकी का प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर और हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पीएम मोदी का एक बार फिर उत्तराखंड को लेकर झलका अपनापन। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी KS चौहान ने उत्तराखंड की झांकी का किया नेतृत्व। उत्तराखंड सहित 8 राज्यों की थी झांकियां। 8 तत्वों की समरसता और एकता की भावना का प्रतीक राज्य की झांकी। झांकी में देवभूमि उत्तराखंड के आध्यात्मिक और प्राकृतिक वैभव, संस्कृति और प्रगति के विभिन्न आयामों को किया गया उजागर। बंशीधर की तरफ से कहा गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सम्मुख आयोजित राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समारोहों में उत्तराखंड को प्रतिभाग करने का मौका मिला और ये गौरव की बात है। एकता परेड में कलाकार उत्तराखंड के पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। राज्य की झांकी पर प्रधानमंत्री की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। सूचना विभाग और कलाकार बधाई के पात्र।
अब हमारे समक्ष उत्तराखंड राज्य की यह मनमोहक झांकी अष्ट तत्व और एकत्व को समेटे ऑर्गेनिक खेती, योग, प्राचीन केदारनाथ मंदिर और उत्तराखंड के विकास यात्रा को अलग अलग रूपों में दर्शाती तथा अध्यात्म को आत्मसात करते आगे बढ़ती देवभूमि की यह झांकी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी के जेवरात बरामद किए हैं। आरोपी के पकड़े जाने से ऋषिकेश आसपास के थाने क्षेत्र में 8 चोरी के मुकदमों का खुलासा हो गया है। बता दें कि आरोपी की पहचान महेंद्र विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। वर्ष 2008 से आरोपी ऋषिकेश में रहकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। आरोपी के खिलाफ फिलहाल 8 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सार्वजनिक हुई है। अन्य आपराधिक घटनाओं की जानकारी के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शादी आदि कार्यक्रम में हलवाई के साथ हेल्पर का काम करता है और नशे का आदी है। परिवार में उसकी बनती नहीं है, इसलिए उसने 2008 से ऋषिकेश को अपना ठिकाना बनाया है। मामले का खुलासा कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट और SSI भारत सिंह रावत ने किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गोलचक्कर IDPL से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट के आदेश पर आरोपी की जो है जेल भेजा जा रहा है। रहने वाला है और लंबे समय से ऋषिकेश में रह रहा है। ये पूर्व में भी चोरी के अपराध में जेल गया था यहीं ऋषिकेश से, और इसको सजा भी रही। कम से कम ये 1.5 साल के बाद आया था और ये लगातार जैसे ही जेल से बाहर आए तो इसने अपना धंधा ही इसको बना दिया था। और ये ऐसे जगह पे चोरी कर रहा था अमूमन जहाँ कैमरे ना हो और जहाँ इसको ये ज्ञान था कि कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी चिन्ह से पुलिस पकड़ पा रही है। लेकिन संयोगवश पुलिस की मेहनत और काफ़ी कैमरों को देखने के बाद कल इसको पकड़ा गया है। और इसकी पहचान 2-3 दिन पहले इसकी वो लग गई थी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो फिर इसको कल राम अवतार को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 8 मुकदमे उनका सामान बरामद हुआ, जिसमें से 4 ऋषिकेश के और 4 रायवाला की थाना क्षेत्र की चोरियाँ हैं। उधर DM नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन की समीक्षा बैठक हुई और बैठक में जिन योजनाओं में 60% की धनराशि खर्च हो चुकी है, उनका फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाने के बाद शेष 40% धनराशि के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। BDO प्रतापनगर को खनन न्यास के तहत सुजड़गांव और ओखला में विजिट करने, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सुजड़गांव प्रतापनगर में बच्चों के लिए डाइनिंग और मेंटिंग व्यवस्था प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को रायका रगड़ गांव में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त कंप्यूटर लैब के लिए भी प्रीफैब्रिक स्ट्रक्चर लैब बनाने, फर्नीचर और अन्य उपकरण का प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके साथ ही RWD टिहरी ने बताया कि खनन न्यास के तहत 4 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। 2 लाख को धनराशि अवशेष है, जिससे कि बता दें कि DM ने वापस करने को कहा है। और इसी प्रकार EE लघु सिंचाई ने बताया कि 12 में से 7 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। देवरी तल्ली मल्ली में जो है सोलर पंपिंग का कार्य 15 दिन में पूर्ण कर लिया जाएगा। KB स्कूल के लिए मदन नेगी डाइट में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया जाना है। उन्होंने नरेंद्रनगर में बैडमिंटन हॉल और दर्शक दीर्घा में अतिरिक्त किए गए कार्यों के लिए धनराशि की मांग की है। उधर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर पालिका अध्यक्ष द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया और संबंधित ठेकेदार को कार्य की गुणवत्ता और समय से पूर्व निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि जो है
क्लिफ कॉटेज में बन रहे संपर्क मार्ग पर कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बाद में नगरपालिका की टीम ने मार्ग का दौरा कर कार्य का असंतोष व्यक्त किया है। स्थानीय निवासी पीएस पटवाल ने बताया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा था। वहीं पूरी सड़क पर आवाजाही ठप कर दी गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत स्थानीय निवासी द्वारा सीएम पोर्टल और नगरपालिका में भी दर्ज की गई है। क्षेत्रीय सभासद अमित भट्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए स्थलीय निरीक्षण किया गया और जहां पर कमी पाई गई उसे ठीक कर दिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।